ये हिसार जिले के हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बाहर की तस्वीरें हैं। एक व्यक्ति यहाँ से गुजरने का प्रयास कर रहा था, जिससे पहले पूछा गया कि आप कौन है, तो उसने भाजपा का पदाधिकारी बताया और कहा कि यहाँ पर जितनी भी दरी बिछाई हुई है उनको मैं हटवा दूंगा अगर आप लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया। उसके बाद वो व्यक्ति एग्रेशन के अंदर आ गया। उसके बाद दोबारा पक्ष की बात जब मैंने सुनी, दूसरे पक्ष की बात, तो उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा किसानों ने कि उस व्यक्ति ने हमें खुद बोला कि वो बीजेपी के हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मैं बीजेपी की नीतियों के विरोध के अंदर हूं और बीजेपी का मैं समर्थन नहीं करता। उसके बाद ये स्कूटी आपको दिखाना चाहूंगी। इसी स्कूटी के ऊपर वो इंसान जा रहा था और वो इंसान जो है अभी यहाँ पर बैठा हुआ है। बार बार कहा, वो इंसान जो है बार बार कह रहा है कि मुझे यहाँ से जाने दीजिए। हालांकि पुलिस भी जो है पूरी तरीके से सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करी है, लेकिन किसान यहाँ पर अग्रेशन के अंदर आ चुके हैं और किसान उनको कह रहे हैं कि आप यहाँ से नहीं गुजर सकते। ये कुछ इस तरीके की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है। हालांकि पुलिस जो है पूरे तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। एक बार आपसे दिखाना चाहूंगी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सुबह से टेढ़ी मेढ़ी बात कर रहे हैं, बहुत सुबह से मैं यहाँ से लड़ूंगा। हमने हाथ जोड़ लिए इसके सामने, पाँव पकड़ लिए, इसने रिश्ता आप यहाँ से हाथ जोड़ के इसको भाई 4 कदम पे रास्ता है, ये पीछे से रास्ता बता रहे भाई आप यहाँ से। दो थे मेरे साथ में खड़ा दिए, अकेले कहीं नहीं गया, ये प्री प्लान है। तेरे को अर्जेंट है तो आजा, मैं ये सोया, आजा भाई निकाल ले, ये सोया, निकाल ले भाई, बिल्कुल निकाल दे, कोई डर नहीं है, बिल्कुल। रोड की ये तस्वीरें हैं, यहीं से वो जाने का प्रयास कर रहे थे और इन्होंने यहाँ पर लेट करके उनको रोकने का प्रयास किया कि मैं यहाँ पर लेट जाऊंगा। लेकिन आपको बता देती हूँ, जिस रोड से वो गुजरने की कोशिश कर रहे हैं उसके साथ में ही एक रोड पड़ती है। अगर आप लोग यहाँ से आने जाने वाले हैं तो आप लोग जानते होंगे कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पटेल नगर की तरफ हम लोग जाते हैं तो साइड के अंदर सकते थे, लेकिन वो भी यहाँ पर बैठ चुके हैं और लगातार अग्रेशन के अंदर। उनसे भी पूछ लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। प्रमोद गर्ग है और इस समय जो आंदोलन हो रहा है, जो इस तरीके का आंदोलन हो रहा है उसका विरोध कर रहा हूँ, पुरजोर विरोध कर रहा हूँ। इस तरीके से मतलब क्या आपका? इस तरीके का मतलब जो आदमी अपनी मर्जी से कोई सहयोग करना चाहे उससे सहयोग लो, अदरवाइज जाने दो। आप कितनी देर से यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं? मैं कोई संघर्ष नहीं कर रहा, मैं आराम से बैठा हूँ। कितनी देर से आप नहीं जा पाए हैं? आई थिंक अप्रोक्स 1.5 आवर, 1.5 घंटे। जाना था आपको? जस्ट यहाँ आजाद नगर में कलानी हॉस्पिटल तक। तो सब बोल रहे हैं कि आप साइड से चले जाओ, तो साइड से क्यों नहीं जा रहे हो? साहब बिल्कुल नहीं जाएंगे साइड से। अगर हमें किसानों का समर्थन करना है और किसानों को हमारा समर्थन लेना है, जो आदमी अपनी मर्जी से किसानों को समर्थन देना चाहे किसी मसले पे, वो किसान उनसे समर्थन ले। किसानों को पॉलिटिक्स करने की, और मुझे अभी भी किसी ने कहा था कि बीजेपी के आदमी हो क्या। ठीक है साहब, मैंने कहा था उसको मुझे गाली तो ना दे कम से कम। सर वो कह रहे हैं कि आपने कहा था कि आप बीजेपी के पदाधिकारी हैं जब आपसे पूछा गया। साहब ऐसा है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। मैं जब 4-4, 5-5 कैमरे और मैं उनके सामने कह रहा हूँ कि मुझे गाली ना दो बीजेपी का कह के। बार आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपने उनको धमकी दी कि अगर वो लोग दरी नहीं हटाते यहाँ से तो आप लोग बीजेपी के बंदों को बुला लेंगे। देखिए ऐसा है कि ये चलता है पॉलिटिक्स के अंदर, कोई इशू नहीं है। ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे इस रास्ते से जाना है, लेकिन आपको जाने नहीं दिया था। ये आप देख सकते हैं। और मैं इनसे शांतिपूर्ण तरीके से कह रहा हूँ कि मैं 2 बजे, 4 बजे, 8 बजे, 10 बजे, जब तक आप लोग बैठे हैं बैठो, उसके बाद मैं चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी को कोई तकलीफ नहीं दे रहा। अब आप यहीं पर बैठे रहेंगे? हाँ जी, मैं तब तक बैठा हूँ जब तक ये मुझे जाने नहीं देते। जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए बेटा, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए गुड़िया। जो आदमी दिल से समर्थन दे रहा है उस आदमी के साथ तो बिल्कुल जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। प्रमोद गर्ग। और उम्र कितनी है आपकी? 51 ईयर्स। 51 साल के प्रमोद गर्ग यहाँ पर
बैठ चुके हैं और कह दिया है कि जब तक किसान मुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे तब तक मैं किसी और दूसरे रास्ते से नहीं जाऊंगा, चाहे शाम हो जाए, रात हो जाए, 5 दिन हो जाए, महीना हो जाए, मैं यहीं पर बैठा रहूंगा। ये उनकी स्कूटी है और वो खुद यहाँ पर बैठ चुके हैं। लगातार तस्वीरों के अंदर आप देख रहे हैं, प्रमोद इनका नाम है और किसान कह रहे हैं कि हम नहीं जाने देंगे। रेडी लगा करके यहाँ पर बैठ चुके हैं। ये टोकरियाँ जिनके अंदर सब्जियाँ लेकर के आई जाती हैं वो यहाँ पर अड़ा दी गई हैं और कहा गया है कि आपको यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि हाथ जोड़ करके आग्रह किया है कि साइड के अंदर एक और रोड है, 5 मिनट का रास्ता है, आप वहाँ से घूम करके चले जाइए। लेकिन प्रमोद जी भी अपनी बात के ऊपर अड़े हुए हैं कि मैं आम इंसान हूँ, मैं समर्थन दे रहा हूँ किसानों को, उसके बाद भी मुझे यहाँ से नहीं जाने दिया जा रहा। हालांकि किसान कह रहे हैं कि हम नहीं जाने देंगे। मुझे ये बताइए कि ये रोड के ऊपर बैठ चुके हैं और कह रहे हैं कि जब तक मुझे यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा मैं नहीं जाऊंगा। आप इसका प्रोपेगेंडा ना बनाओ। जब आपको पता है इतना बड़ा इशू नहीं है। जब आपको हेलो 1 मिनट जी, ये लोकतंत्र है जी। एक आदमी जिद करता है, 100 आदमी कहते हैं ये काम ना करो, दिस इज अगेंस्ट लोकतंत्र। इसका मतलब ये गलत है, या 100 आदमी ठीक है या 1 आदमी ठीक है। इट इज वेरी क्लियर, इट इज नॉट टू बी। ये आप देखिए, अगर हम लोग उनकी बात सुन करके सभी चैनल वाले न्यूज बनाते हैं और आपकी बात नहीं सुनते तो आपके साथ नाइंसाफी होगी। इसीलिए आपका पक्ष रखने के लिए ही हम आपकी न्यूज बना रहे हैं। मेरी बात को पूरा नहीं सुना आपको। जब एक चीज जब 100 आदमी एक तरफ है और वो ये कह रहे हैं कि ये गलत है करती है चीज, इसलिए ये तो हमारे से पूछने की जरूरत ही नहीं। ये तो ऑलरेडी क्लैरिफाइड है ये बात तो। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं आपका पक्ष ले रही हूँ, कोई आपत्ति है आपको? किसका पक्ष ले रहे हैं जी? मैंने अभी उनकी बात सुनी, अब मैं आपकी बात सुन रही हूँ। क्या मैं गलत कर रही हूँ? नहीं, हमने तो न्यूट्रल लेना चाहिए। मतलब जो भी है, कोई भी आदमी। अब आप लोगों के किसान नेता कह रहे हैं कि आप लोग हमारी बात मत सुनिए। अगर सभी चैनल वाले सिर्फ उनकी दिखाते हैं तो क्या आप लोगों का गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा? अगर मैं आपकी न्यूज दिखा रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ का पक्ष हम लोग रख रहे हैं। नहीं, पक्ष और विपक्ष की आप पक्ष विपक्ष नहीं दिखा रहे। आप कोई गलत चीज है ना, उसको उसकी भर्त्सना करो उस चीज की। आप दोनों चीज दिखा क्यों रहे? वही चीज मैं कह रही हूं। आप कह रहे हम दोनों चीज दिखा रहे, दोनों क्यों दिखाओ? आप अब उसका एक आदमी ये न्यूज सेंस कर रहा है, आप ये कहोगे नहीं कि दोनों पक्ष दिखाओगे। और ये आदमी मतलब आपका एक सेकंड नहीं, आपका चौथा सिस्टम क्या है? चौथा आप समझ गए ना बात? आपको ये कहना चाहिए ठीक है, वो गलत है। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं जो है ये बुजुर्ग भी बात नहीं समझ रहे हैं। हालांकि हम अपने तरीके से पूरे एथिक्स के साथ आप लोगों को न्यूज दिखा रहे हैं, पूरी रिपोर्टिंग आप लोगों को दिखा रहे हैं। अगर एक इंसान गलत कर रहा है तो दूसरा पक्ष भी हम लोगों को रखना बनता है, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि एक तरफ की बात दिखाई गई है, दूसरी तरफ की बात नहीं दिखाई गई है। हालांकि ये लोग आम लोग हैं, इन लोगों को इस बात की समझ नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इस प्रोफेशन के अंदर है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम दोनों तरफ का पक्ष आप लोगों के सामने रखें। उसके बाद आप लोग तय कीजिए कि कौन सही है कौन गलत है। ये अभी तक यहीं तक की तस्वीरें हैं, मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ कि ये इंसान अभी भी यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। अभी थोड़ी सी इनसे भी बात कर लेते हैं। प्रमोद जी, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले आपने ये कहा क्यों था कि मैं बीजेपी का पदाधिकारी हूँ? देखिए, ऐसा है, कोई आदमी क्या बकवास कर रहा है मुझे नहीं पता। मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी और मेरे को आपस में जोड़ना, जस्ट आप ये देख लो कि नहीं हो सकता है कि आप यहाँ से गुजर रहे हो, इन्होंने रोकने का प्रयास किया हो तो आपने ऐसे ही कह दिया हो ताकि आप... ऐसा है, मेरी बात सुनो, इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, ठीक है गुड़िया बेटे, इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं कि मैं किसी के साथ जोर जबरदस्ती करूँ, ठीक है ना। अच्छा, किसान कह रहे हैं कि यहाँ से दूसरी रोड पड़ती है, 5 मिनट का रास्ता है, आप घूम करके जा सकते हैं, लेकिन यहीं से जाना क्यों जरूरी है? बिल्कुल, यहाँ से जाना इसलिए जरूरी है, मैं एक आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक हूँ और ये सड़क बनी हुई है, मैंने रोड टैक्स दिया हुआ है गाड़ी का, डोंट वरी, ठीक है जी। इस रोड से मैं रोज जाता हूँ, मेरी आदत है, मैं जाऊँगा इस रोड से, और मैं कोई जिद तो नहीं कर रहा कि मुझे कब जाना है, ठीक है। जब इनका आंदोलन खत्म हो जाएगा उसके बाद जाऊँगा मैं यहाँ से। मुझे सर, मुझे ये बताइए कि आपको क्या जरूरी काम है? मुझे कोई जरूरी काम नहीं है, मैं बैठा हूँ, मेरे पास कोई जरूरी काम था वो मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया, उनको बुलाया, वो बेचारे पैदल आए, अपना सामान लेके चले गए, खाना था। क्या आपकी तबीयत ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटे। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा हाइपर जरूर हूँ, मुझे थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है इनकी वजह से। ठीक है, तो अब कब तक बैठेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये तो जाने नहीं देंगे? देखिए, ऐसा है
इन्होंने अपनी नाव में मैं हमेशा किसान समर्थक रहा हूँ। इवन कोई भी कामगार अखाड़ी से लेके वगैरह वगैरह तक जो भी हमारे हैं, जो भी बंदा लड़ता है किसी गलत चीज़ के खिलाफ, मैं उसके समर्थन में हूँ। हमेशा कांग्रेस के या बीजेपी के या किसी पार्टी से जुड़ने के बाद ही कोई आदमी कोई अच्छा काम करता हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटे। कोई आम आदमी, इंडिविजुअल आदमी भी अपने विचार रख सकता है। तो अब आप मुझे ना विक्स की थोड़ी सी सुगंध आ रही है, आपने तभी मैंने आपसे पूछा कि क्या आपकी तबीयत खराब है। क्या किसकी सुगंध आ रही है? विक्स की। ओह गुड़िया, लिसन यार भाई, ठीक है, अगर आप मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगाना चाहते हैं। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, एक्चुअली मैं पूछ रही हूँ सर्दी जुकाम के अंदर नॉर्मली हम लोग लगाते हैं, तभी पूछ रही हूँ कि क्या आपकी तबीयत खराब है। ओके कूल। एक्चुअली मेरा पैर टूटा हुआ है। अच्छा, तो दवाई और की मुझे हाँ जी, ये देखिए, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा पैर टूटा हुआ है और उसकी वजह से ये देखिए पट्टी बंधी हुई है और इसके नीचे मैंने डिक्लोपेरा की डिक्लो लगाई हुई है। ठीक है। डिक्लोफेनेक एक क्रीम आती है, वो मैंने लगा रखी है। ये देखिए, आप इस पट्टी को दिखाइए। कोई बात नहीं, एक्चुअली मुझे दवाई की स्मेल आ रही थी, तभी मैंने आपसे पूछा कि क्या आपकी तबीयत खराब है। आई थॉट विस्की की जगह आप ना कह रही हैं कि सॉरी, विक्स की जगह आप कह रही हैं विस्की। ये देखिए, बस रहने दीजिए, इसको निकाल करके मत दिखाइए। देखो आप, हाँ, इसी के अंदर से आ रहे हैं, यही स्मेल की बात कर रही हूँ। हाँ, तो ये मेरी पट्टी है जो कि मेरे पैर टूटने की है। हाँ। मेरे पैर में फ्रैक्चर है और अभी काफी हद तक कंट्रोल में है। हाँ। ठीक है जी। तो एक बार आप ये दोबारा लगा लीजिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको जो है थोड़ी परेशानी हो। वैसे आपको निकाल करके दिखाने की जरूरत नहीं थी, मैंने सिर्फ ये कहा था। एक्चुअली ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं आपको विक्स कह रही थी जो हम सर्दी जुकाम के अंदर लगाते हैं, उनको कहीं ना कहीं विस्की शब्द सुनाई दे रहा था, तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। हालांकि दवाई की मुझे थोड़ी बहुत जो है सुगंध आ रही थी, इसीलिए मैंने इनसे पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है या नहीं है। तो इन्होंने बताया है कि इनके पैर के अंदर फ्रैक्चर था। तो अब आप यहाँ पर बैठे रहने वाले हैं शाम तक? बिल्कुल बैठे रहने वाले हैं। हम इसी रोड से जाएंगे साहब। गुड़िया, हम इसी रोड से जाएंगे बेटे। करते क्या है आप? कुछ काम करते हैं बेटे। ठीक है, नहीं बताऊंगा क्योंकि अननेसेसरी मेरे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है जिससे। कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंशियल। कई लोगों का एक्चुअली मैं कोई अफीम तरह गांजा नहीं बेचता। नहीं। देखिए, अब जो है इस तरीके की स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। आने जाने वाले लोग यहाँ से आ रहे हैं लेकिन मुड़ करके चले जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने रोड का टैक्स दिया है, हम लोग यहीं से जाएंगे। तो अभी जो है स्कूटी खड़ी करके यहाँ पर ये बैठ चुके हैं। लगातार तस्वीरों के अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ, कहीं ना कहीं इनके पैर के अंदर फ्रैक्चर भी है, थोड़ी सी तबीयत भी खराब है, फिर भी ये यहाँ पर धूप के अंदर बैठे हुए हैं। किसान कह रहे हैं कि हम यहाँ से जो है नहीं जाने देने वाले हैं, लेकिन दोनों अपनी बातों के ऊपर अड़िग है। देख लेते हैं थोड़ी देर के अंदर क्या ये यहाँ पर 6 बजे तक बैठे रहने वाले या फिर किसान इनको रास्ता दे देते हैं। ये तो यहीं तक की खबर थी, आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट देती रहूंगी। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि इस तरीके की स्थिति भी जो है किसान आंदोलन के अंदर, रोड जाम के अंदर, चक्का जाम के अंदर पैदा हो जाती है आगे को। ये तो यहीं तक की खबर थी। साक्षी सोनी की रिपोर्ट थी ये, अपने सहयोगी अमित के साथ, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।